जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, प्रातःकालीन बेला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यह सोच रहा था कि ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। अर्थात जिसने कर्म योग की विधि से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उस ज्ञान को व्यक्ति स्वयं पा जाता है, अर्थात उसका प्रकाश आत्मा में हो जाता है। बड़ी गूढ़ बात है कि कर्मयोग की विधि क्या है। कर्मयोग कई बार मैं कह चुका हूँ, और शास्त्रों में जो प्रक्रिया बताई गई है वह यह है कि माया के द्वारा उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में ही वर्तते हैं। अर्थात गुणों से जो व्यक्ति परे हो जाता है और सच्चिदानंद घन परमात्मा को निरंतर स्मरण करता रहता है, वह व्यक्ति कर्म करता हुआ भगवान को पा लेता है। शास्त्र कर अनासक्त होगा, किसी भी रूप में उसकी आसक्ति न तो परिवार के प्रति हो न संसार के प्रति हो, तो अनासक्त भाव होना चाहिए, तब ज्ञान का प्रकाश होता है। यह कहते हैं कि कोई भी इंद्रिय किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रहती है। कर्म तो उसका होता ही रहता है। इंद्रियां न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवसः कर्म सर्वशः प्रकृतिर्वैरूढ़। क्योंकि कर्म जो है प्रकृति के अधीन है, उसमें व्यक्ति का कुछ भी प्रभाव नहीं है। व्यक्ति चाहे कि हम इस कर्म को न करें तो नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति परवश व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। और यदि जो मूढ़ बुद्धि पुरुष हठपूर्वक अपने कर्मेंद्रियों को रोककर उसका दुरुपयोग करता है, तो वो हठधर्मी कहा जाता है। क्योंकि वो कुछ समय के लिए अपनी इंद्रिय को तो रोक लेगा, लेकिन मन से उस इंद्रिय के विषयों का चिंतन उसके अंदर होता ही रहता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मूढ़ बुद्धि, हठी स्वभाव अलग है। इसलिए यह ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, जब तक हम संतों के संग में नहीं पहुंचेंगे, उनके द्वारा जो उपदेश समय समय पर किए गए हैं, उन उपदेशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह वेद्यते तत् स्वयं काले योग
योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदति। बहुत काल से योग के द्वारा, कर्म योग की विधि के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, वही व्यक्ति उस ज्ञान को अपनी आत्मा में प्रकाशित कर लेता है। जय श्री राम, जय श्री राम।